सेबी ने राइट्स इशू को आकर्षक और आसान बनाने के लिए एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया। कंसल्टेशन पेपर का मतलब है कि एक पेपर है, उसमें नए नियम किस तरह के हो सकते हैं, वो नए नियम बताए जाते हैं, ड्राफ्ट होता है और उस पर आपसे राय और सुझाव मांगे जाते हैं। जो कोई भी दे सकता है, आप दे सकते हैं, हम दे सकते हैं, मर्चेंट बैंकर्स, ब्रोकर, सब लोग, इन्वेस्टर्स, कोई भी। क्या ये प्रपोजल हैं और ये प्रपोजल जब फाइनल होंगे तब गाइडलाइंस बन के आएंगे, लेकिन उससे पहले आप सुझाव दे सकते हैं। और आमतौर पे ये माना जाता है कि प्रपोजल में जो आता है वो गाइडलाइन बनी जाती है, अनलेस की कोई सुझाव बिल्कुल ही विपरीत आते दिखे। तो आइए राइट्स इशू को आकर्षक और आसान बनाने के लिए सेबी क्या करने जा रही है बता रहे हैं कुशल बताइए। बिल्कुल सर, यहाँ पर काफ़ी सारे नियमों में आसानी होती हुई दिखेगी आगे चलकर राइट्स इशू को लेकर। और सेबी इस पर जो कंसल्टेशन पेपर लेकर आए हैं उस पर मैं आपको स्पेसिफिकली हाईलाइट करूंगा। ऐसे 4-5 बड़े पॉइंट्स हैं जो हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो राइट्स इशू है इसको और एक फंड रेजिंग का आकर्षक माध्यम बनाने के लिए इस वजह से सेबी ने कंसल्टेशन पेपर लाया है। और इन्होंने जानकारी भी दी है कि FY24 में आप देखें तो राइट्स इशू के जरिए करीबन 15,440 करोड़ रुपए जुटाए गए थे, जबकि QIP के जरिए ऑलमोस्ट 69,000 करोड़ और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 45,000 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। तो एक यहाँ पर बड़ा गैप जो है वो राइट्स इशू को कवर करना है। और इसी वजह से यहाँ पर एक कंसल्टेशन पेपर के जरिए जो प्रस्ताव लाए गए हैं इनके नियमों को और आसान बनाने के लिए, वो इश्यूअर के लिए काफी पॉजिटिव आगे चलकर हो सकता है। 10 सितंबर तक यहाँ पर पब्लिक से जवाब मांगा गया है इस कंसल्टेशन पेपर में। और जो 5 बड़ी खास बातें हैं इसमें उसको एक एक करके हाईलाइट करते हैं। सबसे पहला तो आप देखिए तो राइट्स इशू का जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर है, उसको जमा नहीं करना होगा। तो ये एक प्रपोजल है। दूसरा प्रपोजल है राइट्स इशू लाने के लिए मर्चेंट बैंकर्स की जो नियुक्ति होती है उसकी जरूरत नहीं है, तो एक इंटरमीडियरी यहां से हट सकता है। तो ओवरऑल जो टाइमलाइंस है वो आगे चलकर रिड्यूस भी हो सकती है, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा कि सेबी ने किस तरह से यहां पर टाइमलाइन रखी है। इनफैक्ट यहां पर एक और इंटरमीडियरी जो रजिस्ट्रार की होती है उसका कार्य को भी एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरी को देने का यहां पर प्रस्ताव दिया गया है। तो ये तीसरा प्रपोजल है यहां पर राइट्स इशू के नियमों को आसान बनाने का। चौथी बड़ी चीज और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, यहां पर जो 100 से 300 दिनों का जो राइट्स इशू करने में पूरा टाइमलाइन लगता था, उसको यहां पर T+20 यानी कि जब से बोर्ड से मंजूरी मिल जाएगी राइट्स इशू के जरिए यहां पर कंपनी जुटाती हुई नजर आएगी फंड, उसके बाद 20 दिनों के अंदर इसको पूरा किया जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली कि इंटरमीडियरी जो है यहां से अगर हटती हुई दिखेंगी और फर्दर नियम आसान किए जाएंगे तो टाइमलाइन सिग्निफिकेंटली यहां पर रिड्यूस हो सकती है। और हो सकता है कि जो कंपनियां हैं उनके लिए ये काफी एक बढ़िया मीडियम बन सके, क्योंकि 20 दिनों में ही आपका राइट्स इशू कंप्लीट हो सकता है। और आखिर में अपफ्रंट डिस्क्लोजर के साथ प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप अपने राइट्स इशू को चुनिंदा निवेशकों को भी अलॉट कर सकते हैं। और कुछ अगर बच भी जाता है तो वो अगर प्री डिस्क्लोजर कर देते हैं कि भाई ये हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो इसको खरीदते हुए नजर आएंगे, तो इस वजह से यहां पर आपका जो इशू फेल होने की चांसेस है वो भी ऑलमोस्ट निल हो जाती है। तो ये सारे नियम लेकर आए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो है कि अगर राइट्स इशू में अगर पूरा ना भरा तो दूसरों को भी दिया जा सकता है। दूसरों को दिया जा सकता है और वो प्री डिस्क्लोजर के साथ बोल सकता है प्रमोटर के भाई सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को हम देंगे। अच्छा, ये वो पहले से बता दिया जाएगा। पहले से बता। और एक तो ये सबसे बड़ी बात, दूसरी तो टाइमलाइन सर, टाइमलाइन सबसे बड़ी चीज है। फास्ट ट्रैक के जरिए 100 दिनों में होता था, अगर आप नॉर्मल रूट से आएंगे तो 300 दिनों में ये पूरा किया जाता था। T+20 का अब ले आए ये बहुत बढ़िया काम हुआ, बहुत शानदार काम। पहले तो राइट्स चलते ही रहता था है ना। अब आज बहुत बढ़िया किया, 20 दिन में राइट्स इशू कंप्लीट होना बड़ी बात है। और क्योंकि ज्यादा आप डिस्क्लोजर वगैरह की जरूरत है नहीं, राइट्स इशू तो वही कंपनियां लाती जो हर तिमाही में आपके कर ही रही है ना, फाइलिंग, रिजल्ट फाइल कर रही है, सब कुछ फाइल कर रही है। तो बहुत बढ़िया काम किया, दिस इज वेरी वेलकम सजेशन। डॉक्यूमेंट्स भी कम किए हैं, ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर आपको नहीं देना है, साथ ही इंटरमीडियरीज हटाने की बात की गई है कि भाई मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे QIP वगैरह में जरूरत नहीं, वैसे इसमें भी आप रखो आपकी मर्जी, ना रखो तो कोई जरूरत नहीं। चलिए, तो ये कंसल्टेशन पेपर जो आ रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आता हुआ दिख रहा है। इस पर सुझाव मांगे गए हैं सेबी की तरफ से, आप भी अपने सुझाव अगर कुछ हैं तो भेज सकते हैं। बग्गा साहब से एक बार राय लें। बग्गा साहब, आप इस पर कुछ राय रखते हैं? राइट्स इशू को सिंप्लीफाई करने के लिए, प्रोसेस फास्ट करने के लिए सेबी का कंसल्टेशन पेपर अगर आपने देखा हो या आपकी कोई राय हो तो? नहीं, ये अच्छे सब मेजर्स अच्छे हैं अनिल जी, सिंप्लीफिकेशन है। और जैसे आपने बहुत सही कहा कि जल्दी इसको खत्म करने का तो एक समय की सीमा जो
लग जाती है, तो लोगों के पैसे अटके ना रहे उसमें। वैसे राइट्स इशू में इतना लेवरेज वगैरह तो नहीं आता है, बट एटलीस्ट शेयर वापस आ जाए और किसी को अगर बेचने हो तो बेच पाए। तो ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन है, ट्रांसपेरेंसी है, और इसको स्पीड अप कर रहे हैं। तो तीनों उस पे एक अच्छा रिफॉर्म है, वेल नीडेड रिफॉर्म है। और ये सेबी की सराहना भी करनी चाहिए कि हमारा बहुत ही एक एफिशिएंट मार्केट बनाते जा रहे हैं एट एज फार एज प्रोसेसेस गोस। प्राइस डिस्कवरी तो और बात होती है, वो तो लिक्विडिटी जितनी आएगी, जब तक आपके मार्केट्स डीपन नहीं होते उतना लिक्विड का इम्पैक्ट कॉस्ट आता रहता है, उसमें रेगुलेटर कुछ नहीं कर सकता ज़्यादा। बट ये अच्छा है कि प्रोसेसेस को वो एफिशिएंट बनाते जा रहे हैं। तो एक और टिक मार्क है एफिशिएंट प्रोसेस के अग्रसर। ओके, तो ये बढ़िया सुझाव हैं जो बग्गा साहब को भी पसंद आते हुए दिख रहे हैं। राइट्स इशू को लेकर सेबी का कंसल्टेशन पेपर। बढ़ते हैं आगे। आइए अब वक्त